हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 5 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने विश्व में से भारत के किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलेजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। तो जो के शैलेजा है वो केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री है। तो ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने विश्व में से भारत के केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलेजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न है, जबकि इससे पहले भी शैलेजा द्वारा कोरोना को रोकने की दिशा में किए गए प्रयासों को तारीफ मिली है। जबकि प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न को कोरोना अभियान में आम लोगों के साथ साथ देकर इस बीमारी को मिटाने का हर संभव प्रयास करने के लिए उन्हें नामित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के कितने जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, 3 जवानों। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के 3 जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पद से सम्मानित किया है, जिसमें स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह कांस्टेबल को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, श्री शिवचरण सिंह कांस्टेबल और श्री मुकेश कुमार मीणा हेड कांस्टेबल को उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कितने दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 2 दिवसीय। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अर्जुन मुंडा जी ने कहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय 26 टीआरआई को अनुसंधान के लिए टीआरआई अनुदान के अंतर्गत वित्त पोषित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली के आईआईपीए परिसर में आईआईपीए के सहयोग से राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि भारत के किस शहर में हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी आधारशिला रखी गई है। तो इसका सही उत्तर है सी, बेंगलुरु। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला रखी गई है। इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण गरीबी के मुद्दे से निपटने के लिए एक अनूठी पहल है। इस प्रस्तावित परिसर का विकास सुंदर बागों के शहर बेंगलुरु में 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न है कि श्री नरेंद्र मोदी ने यूएस आईएसपीएफ के अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया है। बताइए यूएस आईएसपीएफ क्या है। तो यह एक गैर लाभकारी संगठन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूएस आईएसपीएफ के अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया है। यूएसआईएसपीएफ एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी के लिए कार्य करता है। हाल ही में शुरू किए गए इस 5 दिवसीय सम्मेलन की थीम अमेरिका भारत के सामने मौजूदा नई चुनौतियां हैं। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि 5 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व भर में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। वैसे तो भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये बात विश्व की हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है सो 5 सितंबर को मनाते हैं। तो 5 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देशों में मानव पीड़ा को कम करने में दान की भूमिका को पहचानने के साथ साथ धर्मार्थ संगठनों और मदर टेरेसा जैसे व्यक्तित्वों के प्रयासों को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साथ ही आज के दिन शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवें प्रश्न में ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के बाद किस देश के फुटबॉल फेडरेशन अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया है। तो इसका सही उत्तर है सी, ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के बाद ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया है और यह नियम लागू करने वाला ब्राज़ील चौथा देश बन गया है। फुटबॉल फेडरेशन को रोजेरियो कोबोक्लो ने कहा कि
पुरस्कार राशि भत्ते बराबर हो जाने के बाद अब महिलाओं को पुरुष टीम के बराबर राशि मिलेगी। तो अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है बाबर आजम। तो इसके अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ICC की बल्लेबाजी की T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे हैं। इस रैंकिंग में टॉप 5 में इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान शामिल हुए हैं। जारी T20 रैंकिंग में टॉप 10 में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ियों का नाम है। इनमें KL राहुल नंबर 2 पर कायम है, जबकि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 10वें नंबर पर है। तो बात करते हैं अब 9वें प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न है कि करप्शन के गंभीर आरोपों के बाद जनरल असीम सलीम बाजवा को किस पद से इस्तीफा देना पड़ा है? तो इसका सही उत्तर है PM के सलाहकार पद से। तो करप्शन के गंभीर आरोपों के बाद जनरल असीम सलीम बाजवा ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने अभी करीब $60 अरब के CPEC परियोजना के चेयरमैन पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने नया पासपोर्ट जारी करते हुए पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्द को हटा दिया है? तो इसका सही उत्तर है B ताइवान। तो हाल ही में ताइवान ने नया पासपोर्ट जारी करते हुए पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया है। ताइवान की सरकार ने कहा कि पुराने पासपोर्ट की वजह से ताइवान के यात्रियों को चीन का नागरिक समझकर महामारी से संबंधित यात्रा प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। दोस्तों, अब हम लोग 5 सितंबर के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1612 ब्रिटिश सरकार के तहत 4 जंगी जहाज़ों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाजी बेड़े की स्थापना। 1698 इंग्लैंड में एक प्रतिद्वंदी ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई। 1773 मीर कासिम को राजमहल के निकट उदयनाला में ब्रिटिश फौजों के खिलाफ युद्ध में हार स्वीकार करनी पड़ी। 1888 सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1962 इस दिन को भारत में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। 1962 में ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के तौर पर ऐलान किया गया। 1914 ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और रूस के बीच लंदन समझौता हुआ। 1972 म्यूनिक ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीनी समूह ब्लैक सितंबर ने 11 इजरायली एथलीटों को बंधक बना लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी। 1986 आतंकवादियों द्वारा अपहृत भारतीय विमान के मुसाफिरों को बचाने के लिए विमान परिचारिका नीरजा भनोट ने अपनी जान दी। 1991 नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 2002 अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई घातक हमले में बाल बाल बचे। तो दोस्तों, ये हमारे 5 सितंबर के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।